अस्सलाम वालेकुम सब कैसे हैं? सब खैरियत से। मैं हूँ जवाद आरिफ 92 डिजिटल मीडिया। तो आज मैं बरगद मार्केट आया हूँ, तो यहाँ पे मैं आज लोगों से पूछूंगा जो तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि पेट्रोल के जो रेट जितने इंक्रीज़ हुए हैं उस हिसाब से महंगाई के जो हवाले से जो बताएंगे तो वो भी इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा मुझे बताइए, तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा हुए हैं और इस हवाले से जो महंगाई चल रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे, ये हुकूमत ज्यादती कर रही है अवाम के साथ और अवाम के हालात भी नहीं है। जो कि देखिए कि मार्केट में रश होता था, अभी मार्केट में रश भी नहीं है, सिर्फ पेट्रोल की महंगाई की वजह से ना अवाम इधर जा सकती ना आ सकती किसी पास। तो इस वजह से बहुत हर चीज़ कमी में पड़ी है यार। क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में क्या महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होगा कि इससे भी तारीख में जो तारीख आज लिखी गई है पेट्रोल जिस तरह के इंक्रीज़ हुए रेट, आवाम परेशानी में मुबतला हुई है, हर चीज़ के ऊपर महंगाई चल रही है, टैक्स लग रहे हैं, तो क्या इससे नीचे आएगा, कोई कमी बेशी होगी कीमतों के अंदर की या प्राइसें बढ़ती जाएंगी? ये पेट्रोल की प्राइस अभी और बढ़नी है, किधर कमी आएगी? एक वक्त 75 का लीटर था पेट्रोल, अभी क्या करें ना 322 रुपये का तेल मिल रहा है। 7 साल में 8 साल के अंदर अंदर महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई और बढ़नी है, कम नहीं होती। महंगाई जो कहते ना कम हो जाए, कम नहीं होती, तो बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई हुकूमत को क्या करना चाहिए कि जो गरीब तबका आदमी है, जो अपने जो घर का किराया नहीं दे सकता या बिल वगैरह नहीं दे सकता, दुकान का किराया देना मुश्किल हो रहा है, इसके बारे में ये कहना जो गरीब तबका है उनकी कम से कम 800 900 हज़ार रुपये दिहाड़ी होगी, इनमें 4-5 घर खराब हो गए हैं, कितने खर्चे 1000 रुपये पूरे करें, नहीं पूरे हो सकते। पूरा तेल पवे या घर से राशन लेंगे 500 होएगा, 300 रुपये, तो कितने खर्चे पूरे करें? ये गरीब आवाम बस सोचे अमीर तो अमीर अगी है, अमीर और अमीर होना है, गरीब आवाम और गरीब होना है। आने वाले वक्त में कोई बेहतरी होगी, कोई महंगाई कम होगी क्या? इससे भी ज़्यादा महंगाई होगी, इसमें गरीब जो है वो गरीब तर होता जाएगा, अमीर तर होता जाएगा। हाँ ऐसे ही है, गरीब गरीब ही होना जाना है। गरीब की एंड कबर अमीर कोठियाँ बनाई, बंगले बनाए, अमीर को क्या निशान नहीं। ये महंगाई बदनी, महंगाई इतनी कमी हो सकती अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जिस तरह पेट्रोल के रेट इंक्रीज़ हुए हैं, जिस तरह के जंग बाहर हो रही है और प्राइसें यहाँ पे बढ़ रही हैं, हर चीज़ गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अस्सलाम सर, कैसे हैं सर? तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जिस तरह पेट्रोल के रेट इंक्रीज़ हुए हैं, हर बंदा परेशान हो गया है, जैसे कि 323 रुपये लीटर पेट्रोल चला गया है और कहाँ जाना चाहिए था, इसके प्राइस कम होने चाहिए थे, जैसे कि बाहर के मुल्कों में जंग हो रही है और प्राइसें यहाँ पे बढ़ रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये भाई जी भाईजान, ये आपके साथ सही भाईजान, देखो ना हम हमारा जो है ना मुल्क बहुत नीचे आ रहे हैं दबाव में, जैसे हम यार गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसी है ना, क्या बोलते हैं कि ईरान में अमेरिका में असर हमारे मुल्क में फैले हैं, और ये क्यों? हमारे लिए ईरान फ़ायदे के लिए, हम पेट्रोल लेते हैं अमेरिका से भी लेते हैं, उधर से लेते हैं, ईरान से भी। अगर मुल्क अमन आए, हम अमन चाहते हैं, जितना फ़ायदा होगा। जिस तरह ये महंगाई बढ़ रही है, गरीब तबका जो है वो काफ़ी मुश्किलात में आ गया है, किराया देना मुश्किल हो गया, दुकानों का, घर का और हर चीज़ का खर्चा करना मुश्किल हो गया, बच्चों की स्कूलों की फीसें देनी मुश्किल हो गई हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो आपके सही भाई सही है। देखो ना, मुल्क के हालात ख़राब हैं, कारोबार नहीं है, मजदूर गरीब बहुत नीचे आ गए, कोई स्कूल बंद हो गए, पेट्रोल महंगा हो गए, दिन ब दिन महंगाई ऊपर जा रही है। इसकी यही हिसाब है, जंग बंद हो, पूरी दुनिया में जंग लगी, जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है, फ़लस्तीन है, अमेरिका है, सब है, वो जंग ख़त्म हो, इंशाल्लाह हमारा वक्त सब ऊपर आएगा, हम पूरे यकीन। आने वाले वक्त में क्या कोई बेहतरी आएगी इस मुल्क में? कोई जो कारोबारी लिहाज से जो ताजर है उसके लिए कोई बेहतरी होगी कारोबार में, या गरीब तबका जो कारोबार करता है उसके लिए कोई बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह हमारा पूरा यकीन है, हमारा अपने मुल्क पे बहुत बेहतरी आएगी, हम इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जिस तरह के पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, हर चीज़ की प्राइस बढ़ी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पेट्रोल 250 था सर जी, 270
अच्छा, बाहर के मुल्कों में जंग लगी हुई है, प्राइसें यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और हर बंदे के लिए कारोबार करना मुश्किल हो रहा है और काफ़ी हद तक कारोबार मुतासिर हुआ है। कारोबारी लिहाज से मार्केट के अंदर जो मामला चले हैं वो बड़े हद तक मुतासिर हुए। उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर जी उन्हें पेट्रोल महंगा किया है। सर जी हमारी मामी पागल देखो पेट्रोल डलवाई जा रही है, वो है ना पेट्रोल पर तार करे, वो नहीं कर रहे, वो कह रहे हम पेट्रोल डलवाना है। आप पेट्रोल पंप से भी कर दो, पाकिस्तानी वाम डलवाएगी, जहल कौन है सारी। तो आने वाले वक्त में जो मिडिल क्लास बंदा है जो अपने घर का किराया नहीं दे पा रहा है, हर चीज़ के लिए उसके मुश्किलात, क्या बेहतरी आएगी उसके लिए? क्या मसले हल होंगे? ये कोई हुकूमत कुछ करेगी? सर जी उसी हमारे घर के पास पेट्रोल पंप है, बाबे ने भी परसों आग लगा दी है ना, मैं 600 दिहाड़ी है, मैं 300-400 की तरफ हुआ 200 में। देखे ना गरीब आम मारी है, तो उनका क्या कहना पाएगा? अब कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। भाई ये गुजारिश है रोज़ कम किया जाए। आने वाले वक्त में वो कारोबार हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, को बेहतरी आएगी, कारोबार लोगों के लिए खुशहाली होगी कोई थोड़ा सा? सही अल्लाह बेहतर जानता है, ये तो ना कुछ कह सकते ना मैं कह सकता हूँ, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह सबकी खैर करे। पूछ लेता हूँ, एक दुकानदार भाई हैं, तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? मुझे ये बताएं कि तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जंग बाहर लग रही है और प्राइसें पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई हैं। जिस तरह पेट्रोल की प्राइस बड़ी इंक्रीज़ हो गई है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है और दुकानदार के लिए, दुकानदार जो भाई हैं उनके लिए कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? फिलहाल तो कोई रहे जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जैसा फिलहाल हम तो कुछ नहीं कहेंगे। क्या आने वाले वक्त में कोई कारोबार बेहतरी की तरफ जाएगा, कोई बेहतरी हालात होगी जो गरीब तबका आदमी है? वो फिर रब भी जानता है के होना है के नहीं होना, सारे हाल हो ही जाते। सर तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जंग बाहर के मुल्कों में लगी हुई है और प्राइसें यहाँ पे हर चीज़ की बढ़ गई हैं, तो हर चीज़ शॉर्टेज हो रही है। जिस तरह के हर चीज़ के लिए दुकानदारों के लिए मसला हो रहा है, मार्केट में मसला हो रहा है और गरीब तबका जो है वो काफ़ी हद तक परेशान है, किराएदार काफ़ी हद तक परेशान है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें क्या बोल सारा पता है। पेट्रोल का रेट ਵਧਿਆ है ना, पेट्रोल का रेट ਵਧਿਆ है, हौली हौली ना चीज़ों का रेट भी ना अपने आप ਵਧਾ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल का रेट जितना ਵਧੇਗਾ ना चीज़ों का रेट भी उतना ही ਵਧੇਗਾ। हुकूमत ना पागल हो गई है। मरीम नवाज जी हैगी ना, जिन्हें में झुगियां वाले ने जेकर झुगियां नहीं ना पढ़ते पे पुलिस वाले ने भेज के ना फिर उन्होंने डंडे नाल दुकान दी भी हैगी है। बड़ा तारीख की सबसे बदतरीन हिस्ट्री है जो 2026 में चल रही है इस वक्त। इसकी जिस तरह की हर चीज़ की प्राइसें बढ़ गई हुई हैं, हर चीज़ जो है ना पहुँच से बाहर हो रही है और किराया देना दुकानदार भाइयों के लिए मुश्किल हो गया हुआ है और वो किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। और अभी जो प्राइसें इंक्रीज़ होती हैं, अब एक नया एग्रीमेंट चलने वाला है, पेट्रोल मज़ीद इंक्रीज़ होने जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इन्हों का कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है मरीम नवाज हैगी ना बैठी हुई कुर्सी से, पाकिस्तान इतने नहीं रहना, यह देश नक्शे मुक जाना है पाकिस्तान का जिनी देर बैठी हुई हैगी है। पूरी आवाम को पता है जिनी आवाम रोंदी भी हैगी है। मैं ज़रा इनसे पूछ लेता हूँ वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जंग बाहर हो रही है और पाकिस्तान में प्राइसें बढ़ रही हैं, पेट्रोल का जिस तरह प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और इस तरह एक नया एग्रीमेंट भी आ रहा है, पेट्रोल मजीद इंक्रीज़ होने जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਪਾਕਿस्तानी आवाम, 2 नंबर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और 2 नंबर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। ये सारा स्टॉक है 31 मार्च तक आपके पास स्टॉक मौजूद है, तो आपने रेट को इंक्रीज़ क्यों किया? सेकेंडली बात ये है कि आपका हारमोन्स के ऊपर जो इशू बना हुआ है, तो इस्लामी मुमालिक को तो उसने होल्ड नहीं किया हुआ, वो तो यूरोप को किया है, अमेरिका को किया है, इसराइल को किया है। आप लोगों के अपने करतूत इतने अच्छे नहीं है कि आपको कोई बीच में भी पेट्रोल देने के लिए तैयार नहीं है। और जो मुफ्त में आपको तेल दे रहा था रशिया, उस बाप के पास आपके अबू ने बोला ट्रंप ने कि आपने उधर नहीं जाना। ठीक है, ये सारे बेवकूफ़ के बच्चे हैं। अवाम का कोई अवाम बुज़दिल तरीन बेवकूफ़ तरीन पाकिस्तानी अवाम है, ये बात याद रखें, जिन्होंने इन नलायकों को चुना हुआ और जिसकी वजह से ये हालत हुई। और ये जो समझ रहे हैं ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट के वी आर सर्वाइव इन पाकिस्तान, ये सिर्फ अपने घर को सर्वाइव कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियन अभी 3 दिन पहले वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने आके अनाउंस किया कि हम बड़ी मुश्किल में हैं और तुम खाक मुश्किल में हो, तुम किस मुश्किल में हो? अभी 3 दिन बाद आपको फिर टीका लगेगा, पेट्रोल महंगा होगा, क्योंकि ये मेरी जेब में, हमारी ऊपर वाली जेबों में जाना है। आपके लिए मेरे लिए ये तो आए ही नहीं है। इनके नुमाइंदे पता क्या कहते हैं? तो भैया हमें वोट नहीं दिया तो ना सही, हम आपकी वजह से थोड़ी आए हैं। तो समझें इस बात को,
इन नलायकों से जान छुड़ाएं। महंगाई का रोना आपकी चंद लोगों ने जिन्होंने वोट बेचे हैं उनके लिए ये बात बनती है। जिन्होंने वोट बेचे ही नहीं है, जिन्होंने वैसे डाले, इनको उनका तो ख्याल करें। आने वाले वक्त में जो बेहतरी होगी इस मुल्क के लिए वो हो सकता है सर इस मुल्क में कोई बेहतरी नहीं होनी, क्योंकि सबसे पहले चोर हुक्मरान चोर हैं, तो क्या करेंगे? चोरों के हाथ में बैठे हैं तो कैसी बेहतरी है? कुछ नहीं बेहतर हो सकता। आंदा अपना खजाना भरता है, सिर्फ वो अपने ढिड दे विच डालदा, कोई बात नहीं। पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो आप समझ जाए कि वज़ीर आज़म चोर होता है, तो आप समझ जाए कि वज़ीर आज़म चोर है। इनका ही है ना क्या हुआ। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे सर मुझे बताएं, तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जिस तरह पेट्रोल के प्राइस अपने जंग दूसरे मुल्कों में लगी हुई है और हर चीज़ की प्राइसें यहाँ पे बढ़ रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? यार अच्छी रहे ऐसी तो चोरी करके पान दिया इस तरह राय ये है कि उसका मतलब ये है कि हम कीमतों का, हम तो जंग तो अभी लगी हुई है। अभी पेट्रोल के इंक्रीज फिर होने जा रहे हैं, 423 रुपये लीटर होने जा रहा है पेट्रोल जो है, अभी 323 रुपये लीटर है। इसके बारे में आप क्या कहते हो? इसमें मैं दो टोक यही बात करूंगा कि जो साहब हैसियत आदमी हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 1000 रुपये लीटर भी हो जाए, फ़र्क उसको ही पड़ना है जिसकी 1000-1200 दिहाड़ी है, उसमें उसने अपने बच्चों का भी खर्चा करना है, अपना घर भी उसने चलाना है, उसी पे उसने सारा करना है। मार हमेशा उसको आती है। साहब हैसियत अमीर 1000 रुपये लीटर भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले वक्त में कोई बेहतरी होगी इस मुल्क में, कोई जो है कुछ सोचेंगे इसके बारे में? जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, जो चल रहा है इस वक्त, क्या बेहतर होगा? सर हमें तो नहीं लगता, जब से हम देख रहे हैं इस मुल्क में हमेशा महंगाई देख रहे हैं। आने वाले वक्त का तो खुदा बेहतर जानता है आगे क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल तो हमें कुछ नहीं लगता, मज़ीद महंगाई हो सकती है। पूछते हैं भाईजान से, तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। मुझे बताइए, तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जंग जो है वो दूसरे मुल्कों में लगी हुई है और हर चीज़ की जो प्राइजें हैं वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही हैं, जिससे काफ़ी हद तक गरीब तबका जो बन रहा है उसको काफ़ी हद तक मुश्किल है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मुझे बताएं कि तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि जंग दूसरे मुल्कों में लगी हुई है और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइजें इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं जिसकी वजह से काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं और काफ़ी हद तक जो कारोबारी लिहाज से लोगों के लिए काफ़ी हद तक परेशानी आई है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यही है कि आवाम भूखी मरेगी और क्या होगा। इससे भी आगे तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक नतीजे जाएंगे। अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। अभी तो 48 घंटे का उसने अल्टीमेटम दे दिया, तो 48 घंटे के बाद अगर ये मामला इसी तरह रहे तो फिर इससे ज़्यादा तबाही हो सकती है और आवाम भूखी मरेगी, सड़कों पे आएगी, इधर भी फिर जंगी हालात हो जाएंगे और क्या होगा, हम आपस में लड़ेंगे। आने वाले वक्त में को कारोबारी लिहाज में को बेहतरी आएगी, हर जो ताजर है जो कारोबार करता है उसके लिए को बेहतरी होगी। जब मुल्की हालात ठीक होंगे तो फिर ही कारोबारी हालात ठीक होंगे ना। जब मुल्की हालात ही ठीक नहीं है, हमें पेट्रोल नहीं मिलता, पेट्रोल के बगैर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो अभी पेट्रोल के प्राइस मजीद इंक्रीज होने जा रहे हैं, 423 रुपये लीटर होने जा रहा है और इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आवाम जो है वो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ वगैरह बेच के खोती रेडी पे आ जाए और क्या है। ईद का सेकंड डे था तो मैंने आवाम से राय ली है आज कि क्या वो कहते हैं महंगाई के बारे में, जिस तरह पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ हुए तो बरकत मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक रश था और लोग काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे, परेशान भी थे कि जिस तरह हर चीज़ की प्राइसें बढ़ रही हैं, अप हो रही हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आवाम के ऊपर बर्डन ना डाला जाए। तो अभी इंशाल्लाह कल दूसरी मार्केट में मिलेंगे, तो कम बैक करने का मकसद ये है कि आपको ये दोबारा से मैं चीज़ें दिखाऊं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगली मार्केट के अंदर। बाकी खुश रहे, बात रहे, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।